أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي شرق الأوسط. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. क्यों हो रहा है सऊदी अरब का इस्लाम से मोह भंग? क्या सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं एक्स मुस्लिम? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, क्या वो एक एक्स मुस्लिम बन गए हैं? और सऊदी अरब के प्रिंस ने मुस्लिम देशों में मचाया बवाल। मौलाना बोले इस्लाम छोड़ चुके हैं सऊदी के प्रिंस MBS। तो दोस्तों, ये वीडियो देखते हैं। वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल से। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं अपने व्यू, अपने विचार डिटेल में बताता हूं, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, मित्रों, बहनों और भाइयों, तो आप जरूर कर लीजिए। सलमान बन गए हैं एक्स मुस्लिम, आखिर क्यों? सऊदी अरब पर झुल्लाए बैठे हैं भारत के मौलाना। क्या आने वाली है दुनिया में एक्स मुस्लिम्स की सुनामी? आखिर क्यों हजारों लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम? आज के आधुनिक युग में जब हम तमाम सुख सुविधाओं को देखते हैं तो यह कल्पना तक नहीं कर पाते कि आज का यही मनुष्य अभी जंगलों और गुफाओं में जीवन यापन करता था। पृथ्वी पर जब मानव बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे किसने और क्यों बनाया है? इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते मानव बुद्धि का विकास होता गया और इसी के फलस्वरूप धर्म और विज्ञान का उदय हुआ। शुरू में विज्ञान और धर्म एक ही थे, परंतु कालांतर में ऐसे धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने विज्ञान को धर्म से अलग कर दिया। कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा। शायद यही कारण है कि एक ओर विज्ञान के विनाशकारी परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर धर्म को लेकर संदेह। मनुष्य का मस्तिष्क प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते विकसित हुआ। आज का आधुनिक मनुष्य लाखों वर्षों के परिवर्तन और क्रमिक विकास का प्रतिरूप है। प्रश्न पूछना मानव मस्तिष्क का स्वाभाविक लक्षण है। ऐसे में यदि प्रश्न पूछने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए तो संदेह तो उत्पन्न होगा ही। मौजूदा समय में एक्स मुस्लिम्स की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसका सबसे प्रमुख कारण इस्लाम में प्रश्न पूछने पर पाबंदी होना है। न केवल पाबंदी है बल्कि सजाए मौत भी है। If a person changes his religion from Islam to any other religion, the punishment should be death. और वह मौत की सजा कैसे देंगे उसका वर्णन भी हम यहाँ नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में एक्स मुस्लिम्स की सुनामी आने वाली है। यह संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तमाम मुस्लिम उलेमाओं की नींद उड़ गई है। खबर तो यह भी है कि अकेले भारत में ही एक्स मुस्लिम्स की संख्या 6 करोड़ के पार हो गई। That is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious that almost every single day I deal with it, and that is Muslim youth leaving Islam. परंतु यह लोग अभी तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी ये लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम में प्रश्न नहीं पूछ सकते, आप सवाल नहीं कर सकते हो, आपको बस आंख बंद करके मानना है। मेरी बात से मुस्लिम भी एग्री कर रहे होंगे और नॉन मुस्लिम भी एग्री कर रहे होंगे, क्योंकि इस बात में तर्क है, इस बात में लॉजिक है। अगर इस्लाम में प्रश्न पूछना सही होता तो ये जो एक्स मुस्लिम है वो इस्लाम छोड़कर छुपते क्यों रहते? ये इस्लाम छोड़कर जो है वो अपना मुंह क्यों ढकते फिरते? आपने बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम देखे हैं जो पाकिस्तान से हैं या सऊदी अरब से हैं, जो अपना चेहरा नहीं दिखाते। अगर इस्लाम में सवाल करना, क्वेश्चन पूछना जायज होता तो फिर ये छुपते क्यों फिरते? इसका मतलब है अगर कुछ प्रॉब्लम होती है किसी चीज में तभी वो चीज रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे कोई ऐसा सवाल पूछ देते हैं तो हम बच्चों को डांट कर चुप करा देते हैं, नहीं, ये सवाल नहीं पूछना तुमने, ये सवाल जो है वो तुम्हें पूछना नहीं चाहिए। तो बच्चे कई बार ऐसे सवाल पूछ देते हैं, तो बड़े नहीं चाहते हैं कि बच्चे वो सवाल पूछें, तो इसलिए बच्चे उन्हें डांट कर चुप करा दे। लेकिन बच्चों के सवाल जो होते हैं वो सच सवाल होते हैं और सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। दोस्तों, यही फर्क है इस्लामिक आइडियोलॉजी में और सनातन धर्म में। क्यों सनातन धर्म में आप सवाल पूछ सकते हो, आप हर तरह का सवाल पूछ सकते हो। भगवत गीता में कृष्ण ने न जाने कितने सवाल पूछे हैं, जिन सवालों से पूरी की पूरी भगवत गीता बन गई है और श्री कृष्ण के जवाब उसमें मिले, और जब वो संतुष्ट हो गए
तब उन्होंने जो है फाइनल डिसीजन लिया। तो ऐसे ही इस्लाम जो है उसमें सवाल ही नहीं पूछ सकते तो आप डिसीजन कहां से लोगे? तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट और कुछ नहीं, सिर्फ ये लोग सवाल पूछ रहे हैं जिनके जवाब इनको नहीं मिले, और आज तक भी कोई भी एक्स मुस्लिम के सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। खुलकर सामने नहीं आए, कारण सिर्फ और सिर्फ खौफ है। एक्स मुस्लिम्स की संख्या न केवल भारत में बल्कि यूरोपीय एवं खाड़ी देशों में भी बढ़ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि खुद सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्या किया है मोहम्मद बिन सलमान ने, और आखिर क्यों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हजारों लोग कह रहे हैं कि सऊदी के प्रिंस अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं? क्या है पूरा सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कमेंट में हर हर महादेव के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस बने हैं, तब से सऊदी अरब में कई बड़े बदलाव देखने में आए। इन परिवर्तनों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के अधिकतर मौलाना भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी इस्लामिक धर्म गुरु सऊदी प्रिंस को इस्लाम का खिलाफ बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सऊदी अरब से इस्लाम की विदाई होने वाली, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरब में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस्लामी शरीयत में भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत उन्होंने सऊदी अरब के कई कड़े कानून समाप्त कर दिए। उस दिन से डर जाए कि ये मुल्क सेकुलर हो जाए। अगर हमारी जैसी दो चार आवाजें और ना उठी, मौलवियों को तो लोगों ने वैसी तलाकें दे दी, ये सेकुलर हो जाएंगे लोग। इसके अलावा सऊदी सरकार ये मौलाना इसलिए डर रहा है कि कहीं मुसलमान सेकुलर ना हो जाएं, क्योंकि ये चाहते नहीं, ये कट्टरवाद को जारी रखना चाहते हैं, ये सेकुलरवाद को नहीं आगे बढ़ाना चाहते हैं। और भारत में सिर्फ हिंदू ही सेकुलर है, ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होगी, ये हिंदू ही सेकुलर है। आपने देखा अभी नूह में मेवात में क्या हुआ, सिर्फ हिंदू सेकुलर है और हिंदू डरता नहीं है। मैं एक और चीज बोल देना चाहता हूं उन लोगों को जो ये सोचते हैं कि हिंदू डरपोक है। हिंदू डरता नहीं है, हिंदू सहनशीलता के साथ रहता है, वो अंत तक शांति की जो है बात करता है। और जब सर से ऊपर पानी बह जाएगा ना, तो फिर आज तक सोचो दोस्तों, 2002 का रोना ये लिबरांडो और ये कट्टरपंथी रोते हैं। क्यों रोते हैं वो 2002 का रोना? क्योंकि 2002 में हिंदुओं की सहनशीलता की परीक्षा ली गई थी, और जब वो बिल्कुल स्तर पे पहुंच गई तब जाके हिंदुओं ने प्रतिकार लिया, और गोधरा को आज भी ये रोते फिरते हैं। तो इसलिए भैया, हमारे जो शांति है, हमारी जो सहनशीलता है, उसकी परीक्षा मत लो। यही बोलना चाहता हूं मैं जितने भी कट्टरपंथी हैं उनको। ने हाल ही में एक प्रस्तावित शहर का 3D वीडियो जारी किया, जिसे देखने के बाद सऊदी प्रिंस दुनिया भर के मुसलमानों के निशाने पर आ गए। लोग कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस अब शायद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। खुद मुस्लिम ही कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस ने इस्लाम को छोड़ दिया। चलिए इसे क्रमवार तरीके से समझते हैं। वर्ष 2017 में सऊदी अरब की कमान मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में पहुंची, जब वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने। इसके ठीक 2 साल बाद वर्ष 2019 में उन्होंने रेस्टोरेंट संबंधी नियमों में परिवर्तन किया। सऊदी अरब के रेस्टोरेंट्स और होटलों में स्त्री और पुरुषों के लिए पहले अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार होते थे। रेस्टोरेंट्स के अंदर भी महिलाओं और पुरुषों के बैठने की जगह अलग अलग थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। दिसंबर 2019 में सऊदी सरकार ने यह घोषणा की कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अब अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे। साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों में बैठने संबंधी सभी गैर जरूरी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि सऊदी अरब में स्त्री और पुरुषों के लिए समान कानून होने चाहिए, और दुनिया भर के निवेशक सऊदी अरब में निवेश करें। इसलिए वह सऊदी अरब का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब एक उदारवादी देशों में आ सके। लेकिन जैसे ही स्त्री और पुरुषों से संबंधित इस समान कानून की घोषणा मोहम्मद बिन सलमान ने की, तो सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया के कट्टरपंथी भड़क उठे और इसे शरिया देखो आपने, तो जैसे ही ये कानून पास किए गए कि महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार है, और वो उनके अलग अलग एंट्री एग्जिट नहीं होंगे, वो एक ही जगह पर आ सकते हैं और अपना खाना खाना है वहीं खा सकते हैं। तो ये जो रिफॉर्म किया गया है सऊदी अरब के द्वारा, ये बहुत ही अच्छा रिफॉर्म है, ये एक अच्छी पहल है। इरिस्पेक्टिव के इनकी कुरान में क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन सलमान ने अगर ये डिसीजन लिया है तो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि कुरान की अगर बात करें तो वहां तो महिलाओं को खेती कहा गया है, मतलब यूज की वस्तु कहा गया है। और यूज खेती कितने दिन चलती है पता है आपको? 3 महीने तक एक फसल चलती है, फिर उसके बाद फिर 3 महीने तक दूसरी फसल चलती है, और खेती जो है वो खत्म हो जाती है। तो जब आप महिलाओं को खेती कहोगे और जब वो खेती जो है वो उपज देने के लायक नहीं रहती है, तो लोग उसे क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो यही महिलाओं के साथ भी ये करते हैं, यही इसीलिए तो 4-4 शादियां हैं कि एक बीवी सही नहीं है, वो खेती नहीं पैदावार नहीं कर पा रही है तो दूसरी से शादी, दूसरी नहीं कर पा रही है तो तीसरी से शादी,
दी, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लोग उसको मिस इंटरप्रिटेट भी कर देते हैं, ठीक है। तो खेती शब्द जब लिख दिया जाता है तो इससे इन कट्टरपंथियों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा, बोला जाता है कि महिलाएं आधे दिमाग की होती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप देखो तो महिलाएं आधे दिमाग की नहीं होती, बल्कि पुरुष जो है वो कम सोच के होते हैं। महिलाओं की जो सहनशीलता है और जो उनके सोचने समझने की शक्ति, आप सोचो आज भी एक महिला पूरे परिवार को पालती है, बच्चों को, पति को, बूढ़े माँ बाप को, तो उसकी जो क्षमता है पुरुष से ज्यादा है। ये बात को बोलना कि महिला आधे दिमाग की होती है और वो आसमानी किताब में लिखना, और वो कौन लिख रहा है? जो इस दुनिया को बनाने वाला है, खुदा, जिसको कहते हैं ईश्वर, ये लोग कहते हैं अल्लाह। क्या भगवान कोई, क्या ईश्वर कोई ऐसी बात लिख सकता है? आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर ऐसी चीज लिखी हुई है, यानी कि वो खुदा की किताब नहीं है, वो किसी की मंशा है, जो ये चाहता है, वो इंसानी सोच है, इंसानी इच्छा है, वो इंसानी चाहत है जो ये ऐसा लिखवा रही है, ना कि कोई खुदा की किताब है। आगे का वीडियो देखते हैं। कानून के खिलाफ बताया। इसके बाद वर्ष 2021 में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। वही तबलीगी जमात जिसको लेकर भारत में लॉकडाउन के टाइम काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और जैसे ही सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया, भारत समेत कई देशों के मुस्लिम संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की। मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और इस्लाम के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करार दिया। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को सिर्फ बैन ही नहीं किया, बल्कि तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बता दिया। मुस्लिम संगठन लगातार इन चीजों का विरोध करते रहे, फिर भी सऊदी अरब केवल यहीं तक ही नहीं रुका, उसने इस्लाम के खिलाफ और भी कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए नियमों के तहत सऊदी अरब में मक्का मदीना को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों के लाउडस्पीकर पर पूर्णतया प्रतिबंध है। The ban on the use of loudspeakers for mosque will not be lifted during Ramadan. सऊदी अरब में अब कोई भी, भारत में भी यही होना चाहिए कि ठीक है भाई, अगर एक कोई आपका तीर्थ स्थल है, जैसे कि मक्का मदीना में लाउड स्पीकर अलाउ कर दिए, क्योंकि वहां पर सारे लोग जाते हैं, तो वो एक पूरा एक एरिया मुसलमानों का, ठीक है, बीच में। लेकिन यहाँ पर तो जहां पर हिंदू बहुल क्षेत्र है और वहां पर अगर मुसलमानों की मस्जिद है, दिन में 5 बार वो मस्जिद से जानबूझकर बड़े बड़े मतलब शोर से, क्योंकि मैंने तो खुद सुना हुआ है, इतने शोर से वो बजाते हैं जानबूझकर, लेकिन हिंदू कोई बोलता नहीं है। लेकिन जब हिंदुओं की शोभा यात्रा होती है, लोग पत्थर करते हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन है, भारत में भी ये इंप्लीमेंट होना चाहिए कि जो ये गली गली में जो मस्जिदें खुली हुई हैं, इनमें लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। लाउड स्पीकर अगर करना है तो लिमिटेड आवाज में करो, कि सिर्फ आपको उस परिसर में ही, उस कैंपस के अंदर ही जहां पर आप लोगों वहीं पर सुनाई दे, बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था कब जगराते होते थे हिंदुओं के, अब वो जगराते भी बंद हो गए। रात को 10 बजे के बाद तो आप कर ही नहीं सकते। और अगर आपका क्षेत्र जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, वहां पर भी लिमिटेड आवाज में जो है वो जगराते होते हैं, पुलिस का पूरा निरीक्षण होता है उसमें। 10 बजे के बाद अब कोई भी डीजे या वो बजता नहीं है, पहले बजते थे, लेकिन ये बंद होना चाहिए। दोनों चीजों से आपको ये समझ में आना चाहिए कि भैया अगर ये चीजें होंगी तो सेकुलरिज्म कहां पर रहेगा। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है सऊदी अरब के प्रिंस का। मस्जिदों को दान नहीं दे सकता। शाम ढलने के बाद मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर भी रोक लगा दी गई। वहीं इसके अलावा भारत में जिस बुर्का और हिजाब को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा है, सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ऐसे कानून बना दिए हैं जिनमें कहा गया है कि बुर्का या हिजाब किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी है, चाहे तो पहने या फिर ना पहने। इसके अलावा छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाने पर भी रोक लगा दी गई। मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले हर व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाना होगा। किसी मस्जिद में यदि इबादत का समय लंबा रखा गया है तो उसकी निगरानी की जाएगी। रोजा रखने वालों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ। The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. एक तरफ जहाँ इस्लाम के खिलाफ सऊदी अरब ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को भी शामिल कर दिया, जिससे कट्टरपंथी बौखला गए। इन कट्टरपंथियों की एक जलन शांत नहीं हो पाती कि दूसरा कोई फरमान सामने आ जाता है। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यह नहीं चाहते कि दुनिया में सऊदी अरब की छवि एक कट्टर देश के रूप में जाए, इसलिए वह लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत राजधानी रियाद के केंद्र में न्यू मुरब्बा नामक एक बेहद आधुनिक शहर का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए सऊदी सरकार ने इस प्रस्तावित शहर का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में शहर के मुख्य आकर्षण और उसकी विशाल इमारत मुकाब के बारे में जानकारी दी गई। इस विशाल इमारत की संरचना देखकर कट्टरपंथी एक बार फिर भड़क उठे और सऊदी अरब सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुकाब और काबा की संरचना बिल्कुल एक जैसी है, और काबा और मुकाब का अर्थ भी अरबी में एक ही है, यानी घनाकार आकृति। इस विशाल संरचना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्राउन प्रिंस सलमान एक अलग काबा बना रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, और यह इस्लाम का
तापमान है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर संग्रहालय, टेक्नोलॉजी और डिजाइन यूनिवर्सिटीज, एक विशालकाय थिएटर और अन्य मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक स्थल बनाए जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस शहर में मुकाब नामक एक विशाल इमारत मील का पत्थर साबित होगी। सभी तकनीकों से लैस यह इमारत 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक होगी। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो यह संयुक्त अरब अमीरात की बुर्ज खलीफा जैसा पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात सऊदी अरब कर रहा है। विजन 2030 के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में $50 अरब का फायदा होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 3,34,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां देगा। इसके बावजूद प्रिंस सलमान का यह मेगा प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। लोग लिख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान रियाद में अपना नया काबा बनवा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इससे खुश भी हैं। उनका कहना है कि इससे सऊदी अरब की विश्व में एक नई छवि बनेगी। इसके अलावा अंदर ही अंदर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि क्राउन प्रिंस अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक्स मुस्लिम्स की संख्या अभी 5% है और लगातार यहाँ इसमें बढ़ोतरी हो रही। तो आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब के ऐसे कदम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरब का इस्लाम से मोह भंग होता जा रहा है? क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं? क्या तो विचार है? ये जो रिफॉर्म सऊदी अरब में हो रहे हैं ये वाकई काबिले तारीफ है। डेवलपमेंट की तरफ सऊदी अरब बढ़ रहा है। वैसे तो कहते हैं कि वहां पर तेल के कुएं हैं तो इनको तो पहले से ही बहुत सारी चीजें कुदरती जो मिली हुई हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो है विदेशियों ने ही उनसे ज्यादा मुनाफा कमाया। उन लोग इतना ज्यादा नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप अपनी नीतियों को ऐसा नहीं करोगे तो आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। इस्लाम जो है वो आज भी 1400 साल पहले की विचारधारा से जीता है और ये लोग कभी भी तरक्की या डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। ये आज भी पिछड़े विचारों के साथ रहते हैं। आज भी पत्थरबाजी जैसी चीज पर ये विश्वास करते हैं। ये डेवलपमेंट पर विश्वास नहीं करते हैं। जैसे एक गली से अगर दूसरी गली का कुत्ता अगर वहां से गुजरता है तो वो कुत्ते उस पर भौंकते हैं। इवन अगर दूसरे शहर से कोई इंसान भी अगर उस गली में आता है तो वो कुत्ते उस पर भी भौंकते हैं। ये कुत्तों जैसी सोच जो है वो इंसानों में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मेरा ये मानना है हम इंसान हैं, हम इंसान को इंसान समझें। अगर एक शोभा यात्रा जा रही है तो कुत्तों की तरह उस पर भौंकना नहीं चाहिए। अगर हाथी जा रहा है तो कुत्तों की तरह उस पर हमला नहीं करना चाहिए। ये जो पत्थर मारने वाली सोच है इन कट्टरपंथियों में, ये खत्म होनी चाहिए। ये बिछड़ी सोच है, ये जानवरों की सोच है, इंसानों की सोच ये नहीं है। दोस्तों अगर आप सोचते हो कि ये इंसानों की सोच है तो आप में कुछ ना कुछ कमी है दोस्तों, क्योंकि आप इस दुनिया में रहने वाले हो। नाना पाटेकर का वो डायलॉग है ना कि ये हिंदू का मुसलमान का खून मिला दिया, बताओ हिंदू का कौन सा मुसलमान का कौन सा। हिंदू फिर भी सहनशील तो है दोस्तों। वहां पर हिंदू तलवारें लेकर किसी को मारने काटने नहीं गया था, वो अपने मंदिर में इबादत करने गया था। शोभा यात्रा कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये जो सोच है ना, जो कट्टरपंथियों की सोच है, ये जानवरों जैसी सोच है। ये जानवरों जैसी सोच है कि भैया दूसरा कोई आए तो उस पर भौंको, उस पर भौंकने की जो सोच है, इससे पता चलता है कि लोग बहुत ही पिछड़े हैं, आगे आकर डेवलपमेंट नहीं करना चाहते। ये आज भी उन पुरानी और पिछड़ी बातों पर विश्वास करते हैं। दोस्तों अगर दुनिया को वाकई रिफॉर्म होना है तो आपको डेवलपमेंट की तरफ सोचना चाहिए। आप देखोगे जितने भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर डेवलपमेंट ना के बराबर है। अगर वहां पर डेवलपमेंट कर भी दी जाती है किसी तरह से तो ये लोगों को उस डेवलपमेंट को उसको तोड़फोड़ में बदल देते हैं। कितनी बड़ी, अब देखो एक वो शोरूम लूट लिया जिसमें लगभग कहते हैं 250 बाइकों को उन्होंने आग लगा दी, चोरी करके ले गए। भैया तुम इकोनॉमी में साथ नहीं दे सकते तो उसमें तुम नुकसान भी क्यों कर रहे हो। एक तबका है जो टैक्स भी भरता है और शांति से जीना चाहता है, लेकिन उन लोगों को जो है वो शांति से नहीं जीने दिया जा रहा है। और बहुत सारे मोमिन या मुसलमान ये भी सोचते हैं, जो कट्टरपंथी हैं, सारे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो ये भी सोचते हैं कि हिंदू डरपोक है, लेकिन इनको ये पता नहीं है हिंदू डरपोक नहीं है। जब डायरेक्ट एक्शन डे कोलकाता में हुआ था तब भी यही उन्होंने आंकलन लगाया था कि हिंदुओं को तो हम आराम से काट देंगे, लेकिन गोपाल पाठा ने जब हिंदुओं को संगठित किया और वहां पर प्रतिशोध लेना शुरू करा और जब उन्होंने अपोजिट साइड से रिटेलिएट करना शुरू करा तो फिर वहां पर त्राहिमाम मच गया और वहां पर मौलानाओं ने सरकार से गुहार लगाई कि अपने इन हिंदुओं को रोक लो। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि मत टेस्ट करो हमारी सहनशीलता को। हम शांति प्रिय लोग हैं, कानून से साथ जीने वाले लोग हैं, कानून का साथ देने वाले लोग हैं। हम लोग हमेशा संविधान
संविधान का सम्मान करते आए थे और करते रहेंगे। संविधान कोई भी लिखे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें संविधान के लिखने वाले कोई हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम ये देखते हैं ये देश का कानून है और इसे हमें फॉलो करना है, और हिंदू ये करता है। लेकिन अगर हमारी जो टेस्ट करोगे आप हमारे पेशेंस का, तो इसका फिर बुरा परिणाम भी हो सकता है। ये सही नहीं है। जबकि आप देखोगे नूह में हिंदुओं ने काफी सहनशीलता रखी है, तभी तो दंगे जो है वो रुक गए, अदरवाइज ये बहुत बड़े पैमाने पर भी हो सकते थे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको इन सब चीजों से जानकारी मिली होगी कि किस तरह से एक्स मुस्लिम मूवमेंट जो है वो भारत में भी बढ़ रहा है। लगभग 6 करोड़ से ज्यादा लोग जो है भारत में एक्स मुस्लिम हैं, और एक्स मुस्लिम मूवमेंट का साथ हर हिंदू को देना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप ये सोच के बैठ जाओ कि हमारी लड़ाई एक्स मुस्लिम लड़ेंगे। वो अगर इस्लाम को छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से उनका साथ तो देना ही चाहिए। साथ के साथ आपको खुद भी जो है वो अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहिए, और अपने घर में अपनी सुरक्षा के पूरे सामान आप रखिए। अपने घर में वो सारी चीजें रखिए जो अगर आपके घर के बाहर कोई मौ आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो। अगर कोई शोभा यात्रा भी निकाल रहे हो तो उस शोभा यात्रा को निकालते वक्त आपको अपनी सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। चाहे आप पुलिस प्रशासन की हेल्प लो, या फिर अपने ही जो लोग हैं जो शोभा यात्रा में जा रहे हैं उनको ऐसा सक्षम बनाओ कि अगर कोई माओ उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है तो वो सक्षम हो अपनी आत्मरक्षा करने में। ये बहुत ही जरूरी है। और जो आसपास के लोग हैं जो उस शोभा यात्रा का पार्ट नहीं है, वो लोग, वो हिंदू लोग भी उस शोभा यात्रा में जाने वाले लोगों का साथ दें। ये ना सोचें कि ये शोभा यात्रा जा रही है, ये हमारी थोड़ी है, उसको साथ देना चाहिए। अगर वहां पर कोई अटैक होता है तो सब हिंदुओं को संगठित हो जाना पड़ेगा। आपकी पहचान क्या है? आपकी पहचान आपको पता चल जाएगा कौन हिंदू है। ठीक है, आपकी पहचान यही है कि आप जो है वो स्पेशल वो ड्रेस नहीं पहनते हो। जो कट्टरपंथी है ये स्पेशल ड्रेस पहनते हैं, हिंदुओं की यही पहचान है, हम स्पेशल ड्रेस नहीं पहनते। और अगर किसी ने स्पेशल ड्रेस नहीं पहन रखी है समझो वो हमारा हिंदू भाई है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।